सो फाइनली शेयर होल्डर कैटेगरी में एक आईपीओ कंफर्म हो चुका है जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड एंड ये आईपीओ 29 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। बट काफी लोगों के मन में ये डाउट्स हैं कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए कौन एलिजिबल होगा, रिकॉर्ड डेट क्या है, कौन सी पेरेंट कंपनी है और इसमें एम्प्लॉय कोटा भी है। तो एम्प्लॉय कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा एंड कितने परसेंट एम्प्लॉय कोटा है एंड कितने परसेंट यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की क्या डिमांड चल रही है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और बाकी डिटेल्स हम आईपीओ की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की डेट्स की। तो 29 को ओपन होगा और 31 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर आई केयर सर्विसेज देती है, जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्टिकल प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड उसके अलावा कुछ अदर एसेसरीज, और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट सर्जरीज भी करती है, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज और कुछ अदर टाइप की सर्जरीज भी हैं जो कि आई से रिलेटेड होती है, तो कंपनी वो भी करती है। और अगर हम बात करें पेरेंट कंपनी कौन सी है इसकी, तो बेसिकली इसकी पेरेंट कंपनी है यहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो आप यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है हमारी 22 जनवरी, क्योंकि कंपनी ने जो है 23 जनवरी को यहाँ पर आरएचपी फाइल करी है। अगर आपने 22 जनवरी को शेयर परचेज करे हैं तो 23 जनवरी को आपके अकाउंट में शेयर आ गए होंगे। दैट मीन्स अगर आपने परचेज करे हैं 22 जनवरी को या फिर आपके अकाउंट में 23 जनवरी को इसकी कंपनी के पेरेंट कंपनी के शेयर हैं तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। और अगर हम बात करें कितने परसेंट कोटा जो है यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, तो बेसिकली यहाँ पर 11,29,574 शेयर जो है वो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। दैट मीन्स जो कि टोटल इशू साइज का अप्रॉक्स 1.5% ही है, तो काफी छोटा नंबर है, बट 1.5% जो है यहाँ पर शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। और आपको ये तो पता ही होगा यहाँ पर जो शेयर होल्डर कैटेगरी होती है इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। तो दैट मीन्स जो जितने ज्यादा लॉट्स लगाएगा उसके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे अलॉटमेंट पाने के। बट आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की बिडिंग शेयर होल्डर कैटेगरी में कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय कोटा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस कोटा। अगर बात करें कितने परसेंट हिस्सा जो है रिजर्व रखा गया है एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर 15,79,399 शेयर जो है एम्प्लॉय कोटा के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जो कि होता है टोटल इशू साइज का अप्रोक्स 2%। और आपने काफी सारे आईपीओ में देखा होगा कि एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ छूट जरूर मिलती है। मैंने इसकी आरएचपी को पढ़ा, बट मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैंने देखा इसमें एम्प्लॉयज को कोई डिस्काउंट दिया नहीं गया है। बट जैसे मुझे और कोई अपडेट मिलती है तो मैं यहाँ पर कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर जो आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें भी बता दूंगा। तो बेसिकली अभी मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कोई भी एम्प्लॉयज को डिस्काउंट तो नहीं दिया है। और उसके अलावा जो 35% कोटा जो है वो रिटेलर्स के लिए रिजर्व है इस आईपीओ में, जिसमें से अप्रोक्स 2727 करोड़ का जो है यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है और 300 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू भी है। तो दैट मींस ऑफर फॉर सेल 90% के आसपास इस आईपीओ में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अलॉटमेंट की बात करूं तो अलॉटमेंट काफी लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि 3000 करोड़ रुपए का इशू साइज है। और जो अभी रिसेंटली आईपीओ आए थे उसमें 200 करोड़ 250 करोड़ ऐसा ही इशू साइज था, बट ये एक आईपीओ काफी टाइम बाद आया है जिसका इशू साइज काफी बड़ा है। और प्लस इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी भी है, एम्प्लॉय कैटेगरी भी है और रिटेल में भी 35% का कोटा है। दैट मींस यहाँ पर अलॉटमेंट तो काफी आपको ज्यादा मिलने वाला है। एंड आपको मैं अलॉटमेंट तो नहीं दिला सकता, बट मैं आपके लिए प्रे कर सकता हूँ जो जो ये वीडियो देख रहा है सबको अलॉटमेंट मिल जाए। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल्स की, तो मैंने अभी ऊपर ऊपर से देखे थे, मेरे को ठीक लग रहे हैं, अभी ज्यादा डीपली नहीं गया हूँ। जैसे आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो आएगी उसमें हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। बट मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर कंपनी जो है ना ऑफर फॉर सेल लेके आई है, दैट मीन्स प्रमोटर्स अपना माल बेच के निकल रहे हैं। और जो भी आईपीओ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल आता है या फिर कोई भी आईपीओ आता है जो कि यहाँ पर फ्रेश इशू या फिर ऑफर फॉर सेल हो, वो क्या करता है वैल्यूएशन बिल्कुल टाइट लेके आते हैं। लेकिन फिर भी जो आईपीओ सिर्फ फ्रेश इशू होता है ना उसमें मैं देखता हूँ थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। लेकिन जहां पर ऑफर फॉर सेल आ गया दैट मीन्स प्रमोटर्स क्या है वो पैसे को लेके साइड हो रहे हैं, तो उस केस में वैल्यूएशन बिल्कुल टाइट रखते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर देखा गया है, बिकॉज इस आईपीओ को जो पी है वो 130 रुपए का है। और अगर आप इसके पीयर से कंपैरिजन करोगे तो अप्रोक्स सभी का पी इससे कम ही चल रहा है। दैट मींस अगर आप देखोगे अपोलो हॉस्पिटल का 107 का पी है, और उसके अलावा फोर्टिस का सिर्फ 82 का है, और उसके अलावा यहाँ पर नारायणा का तो सिर्फ 33 का यहाँ पर पी है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो वैल्यूएशन कंपनी की काफी ज्यादा है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल है तो कंपनी के प्रमोटर से चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें मिल जाए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस आईपीओ की जो वैल्यूएशन है ना वो थोड़ी सी महंगी कर दी है, बिल्कुल इसको निचोड़ लिया है। और अगर मैं बात करूं ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है, तो अभी जो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है वो है अप्रोक्स 16% की। दैट मीन्स अगर इस जीएमपी के अकॉर्डिंग ही लिस्टिंग होती है तो आपको अप्रोक्स 2 से 2,500 रुपए तक का ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। बट जीएमपी अभी काफी ज्यादा बढ़ने और घटने वाली है, तो सारी अपडेट जो है हम आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो में लेंगे।